एक बार फिर 2012 वाला इतिहास दोहराने के लिए अखिलेश यादव ने शुरू की सोशल इंजीनियरिंग और उस वोट बैंक पर दांव लगाने की तैयारी, जिसके सहारे टिकी है बीजेपी की सरकार। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटा पूरा का पूरा सपा कुनबा। उम्मीद है कि अब की बार बदलेगी सरकार और अब की बार अखिलेश यादव बनाएंगे सरकार। देखिए क्या है सपा का प्लान और कैसे पंडितों को अपने पाले में करने का बनाया है प्लान। क्या ये प्लान बीजेपी के सामने टिक पाएगा और क्या बीजेपी वाकई अपनी पकड़ खो रही है। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनावों को लेकर अभी वक्त है, लेकिन तैयारियों का दौर अभी से जारी है और इन्हीं तैयारियों के बीच अखिलेश यादव 2012 वाला इतिहास फिर से दोहराने की कोशिश में लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को अभी से मजबूत करने का सिलसिला तेज कर दिया है और समाजवादी पार्टी की कोशिशें सियासी एक्सपर्ट की नजरों में एक अच्छी पहल नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी इतनी कमजोर है कि उसी के वोट बैंक को सपा अपना बना लेगी और बीजेपी कुछ नहीं करेगी। तो चलिए जानते हैं कि सपा का प्लान क्या है और कैसे बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने पाले में करने की तैयारी साइकिल वाली पार्टी की तरफ से की जा रही है। जैसा कि सबको पता है कि 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट बैंक साधने की कोशिश में लग गए हैं। प्रदेश के 12% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश ने अखिलेश यादव इस नई रणनीति को बनाकर तैयार कर चुके हैं कि कैसे पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करना है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि बगैर ब्राह्मणों के साथ लिए वे उत्तर प्रदेश में वैसा कुछ हासिल नहीं कर सकते जिसका वे लंबे समय से ख्वाब पाले बैठे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पुराने समाजवादियों ने बता दिया है कि साल 2012 में उनकी जो सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों का खासा योगदान था। उस वक्त प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र से उगता चुका था, इसीलिए उसने एक नए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। इसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 222 सीटें जीतकर पहली बार समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीते 7 सालों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये बात बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ऐसा कोई ब्राह्मण नेता नहीं है जिसे ब्राह्मण समेत स्वर में अपना समर्थन देने को राजी हों। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आयातित नेता हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी प्रदेश के ब्राह्मणों का समश्वेत स्वर में समर्थन हासिल नहीं है। रही वर्तमान में बीजेपी में प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण नेताओं की बात, तो नई पीढ़ी को बीजेपी आला कमान ने अब तक कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी है जिसके दम पर वो प्रदेश भर में ब्राह्मणों का समर्थन हासिल कर सके। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण नेताओं के नाम पर विजय बहादुर पाठक, अभिजात्य मिश्रा, मनीष शुक्ला, शलम मणि त्रिपाठी, मनीष दीक्षित सरीखे तमाम नेता हैं। इनमें से अधिकांश का काम खबरिया चैनलों पर आयोजित परिचर्चा में पार्टी का पक्ष रखने तक ही सीमित है, जबकि जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तब तक ऐसे नेताओं ने विभिन्न मोर्चों पर डटकर मुकाबला किया था। इस मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अलावा ब्राह्मणों के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी आला कमान उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की इस मजबूती को बखूबी जानता है और उसे इस बात का इल्म भी है कि प्रदेश की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम से कम 5000 न हो। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से हताश ब्राह्मणों के जख्म सहलाकर अखिलेश यादव उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में जुटे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश भर में ब्राह्मणों के बीच सघन जनसंपर्क अभियान जारी रखें ताकि विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों के मतों का लाभ उठाया जा सके। इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ब्राह्मण नेताओं से भरा पड़ा है। बीजेपी के साथ रहकर प्रदेश के ब्राह्मण उसका चाल चरित्र और चेहरा देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होकर प्रदेश के ब्राह्मण पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी में ना ही ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित है और न ठाकुरों का, जिसकी बड़ी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।